गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस समय हम पढ़ रहे हैं पॉइंटर। कल हमने पढ़ा हुआ था डबल पॉइंटर और आज हम उसी के आगे बात कर रहे हैं। आप लोग देखिए प्रैक्टिकल करते रहा करिए पॉइंटर का। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरा रिवाइज कर पाए। आपको दोनों क्लास अटेंड करना होगा। उधर जो रिवीजन चल रहा है वो तो ठीक ही है, साथ में आगे की ये जो क्लास हैं इनको आपको स्वयं कवर करना होगा। हो सकता है हम यहाँ तक रिवाइज ना कर पाएंगे दोबारा, इसलिए आप जो भी आगे पढ़ा रहे हैं उसका प्रैक्टिकल जरूर किया करें। और साथ में जो भी यदि क्लास में अटेंड नहीं कर पाते हैं तो वो यूट्यूब के वीडियो में देखकर प्रैक्टिकल करें। ओके स्टूडेंट, कल वाला किसी ने प्रैक्टिकल किया है डबल पॉइंटर का? कोई नहीं किया? प्रैक्टिकल करें। यदि प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। कल हमने समझाया है उसको आप लैब में करिए, और यदि समझ में नहीं आता तो उसका वीडियो ओपन कर लीजिए और वीडियो देखिए और उसको लैब में चलाइए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हम तो सिलेबस खत्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। कल मैंने बताया था आज हम बात करने वाले हैं पॉइंटर अर्थमेटिक के साथ। पॉइंटर अर्थमेटिक इन सी। मैंने कल कुछ बताया हुआ था, इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, कंपैरिजन करना, ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन कहलाता है। कल मैंने इंक्रीमेंट की कुछ प्रोसेस बताई थी। आज एक एग्जांपल बनाकर पहले समझा देता हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। मैंने ये समझाया हुआ था कल कि वैल्यू जैसे 50 लिया, आप पॉइंटर वेरिएबल लिया, उसमें एड्रेस स्टोर करा, उसका एड्रेस प्रिंट करा, फिर एड्रेस को इंक्रीमेंट किया और प्रिंट किया तो उसका जो एड्रेस है वो डेटा टाइप के आधार पे इंक्रीज होगा, ये बताया था। ऐसे ही अरे लेकर के भी अरे को एक पॉइंटर के रूप में स्टोर करके और उसको भी वैल्यू को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से पहले मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को ही समझा देता हूं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हर एक प्रोग्राम का मैं एग्जांपल नहीं बताऊंगा, बहुत दिन हो गए बताते बताते। आपको अब समझाऊंगा, स्वयं भी एग्जांपल बनाने होंगे, कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। क्योंकि यदि हर प्रोग्राम हर टॉपिक का एग्जांपल मैं बताता रहूंगा तो कब तक बताऊंगा। ये हमने पहले छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ था। आज चलिए मैं नेक्स्ट नया प्रोग्राम बता रहा हूँ आपको। देखिए पॉइंटर में यदि इंक्रीमेंट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। नम नाम का एक वेरिएबल लिया और यहीं पे मैं पॉइंटर वेरिएबल भी बना देता हूँ। एस्ट्रेस पी नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल। एन की वैल्यू स्टोर किया हमने 50 और पी में स्टोर किया एन का एड्रेस। अब मैं सीधा पी के एड्रेस को प्रिंट करा रहा हूं। एड्रेस ऑफ पी इक्वल परसेंटेज पी डबल कोटेशन कामा और पी को प्रिंट करा। गेट सी एच क्लोज और क्लियर स्क्रीन।
प्रोग्राम को कंपाइल किया मैंने और इसको रन किया। ओहो। शॉर्टकट की थोड़ा काम नहीं कर रही। चलिए मैं माउस से रन करके, ये हमारा एड्रेस मिला पी का। नॉर्मल प्रोग्राम मैंने बनाया, पी के एड्रेस को क्या किया, प्रिंट किया। अब देखिए, अब पी के एड्रेस को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो क्या इफेक्ट मिलेगा, पी इक्वल p+1 मैंने किया और इसके बाद प्रिंट कराया, printf /n एड्रेस ऑफ p इक्वल %p। देखिए क्या इफेक्ट आपको, ओहो, चार के बाद 6, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल है इसलिए 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। आया समझ में स्टूडेंट? हेलो, एनी स्टूडेंट? यस सर, आ गया। आ गया, क्योंकि 4 है, 4 के बाद 2 का इंक्रीमेंट होगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही मैं और भी इंक्रीमेंट कर सकता हूं, मान लो 2 का इंक्रीमेंट करता है इसमें, तो देखिए क्या मिलता आपको। आज सिस्टम थोड़ा सही नहीं चल रहा हमारा, हम एक बार फाइल सेव कर लें। चलिए मैं इसी से भी रन कर रहा हूँ, सिस्टम थोड़ा सा आज दिक्कत कर रहा है। रन किया मैंने, देखिए हमने 2 का इंक्रीमेंट दिया तो 4 के बाद कितना आ गया, सीधे 8 आएगा। ये बात आ गई समझ में? यस सर, आ गया। ओके ओके। तो इस प्रकार से जितने का इंक्रीमेंट देंगे उतने का आगे इंक्रीज करेगा। इसी में यदि मैं डिक्रीमेंट कर देता, -1 करता, तब देखिए क्या होगा।
-1 किया हमने और इसको कंपाइल किया और रन किया। ये देखिए पहले कितनी थी वैल्यू 4, पी का एड्रेस जो था 4 था, 444F था, उसमें हमने 1 माइनस कर दिया तो 4 के बाद सीधे क्या आया 2। यदि एड्रेस में इंक्रीमेंट करते हैं तो डेटा टाइप के आधार पर एड्रेस इंक्रीज होता है, और यदि डिक्रीमेंट करते हैं तो डेटा टाइप के आधार पर एड्रेस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, अब देखिए समझिए, यही मैंने यहाँ पे बताया हुआ था कि यदि हम उसमें इंक्रीमेंट करते हैं तो उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 1 प्लस करते हैं तो जो भी एड्रेस आपका होगा उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी कि जैसे हमको पहले मिला FFF4, तो जब हमने 1 प्लस इंक्रीमेंट किया तो हमको कितना मिल गया था, FFF6, क्योंकि 2 का इंक्रीमेंट होगा। ओके, और जब हमने माइनस किया तो 4 से माइनस हुआ 2, तो क्या मिला था हमको 2, फिर हमको क्या मिल गया था 2। यानी कि माइनस करने पे p इक्वल जब हमने क्या यूज किया, p-1। यदि हम माइनस करते हैं तो जो भी करंट एड्रेस होता है उसमें 2 का माइनस हो जाएगा। 2 का ही माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है और इंटीजर डेटा टाइप 2 बाइट लेता है। यदि इसी की जगह फ्लोट डेटा टाइप होता तो हमारा 4 से इंक्रीमेंट होता और 4 से माइनस होता, और यदि इसी की जगह कैरेक्टर होता तो 1 से इंक्रीमेंट होता और 1 से माइनस होता। ओके, तो इस प्रकार से इंक्रीमेंट भी होता है और इसी प्रकार से डिक्रीमेंट भी, दोनों मैंने बता दिया आपको। जैसे डिक्रीमेंट करेंगे तो जो भी एड्रेस होगा वो जो डेटा टाइप आप लेंगे उसके आधार पे क्या होगा, घटेगा, और इंक्रीमेंट करेंगे तो बढ़ेगा। तो ये मैंने बताए थे, ये हमारे दोनों ऑप्शन पूरे हुए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब बात करते हैं एडिशन की। यदि हमको एडिशन करना हो तो क्या करना पड़ता है, पॉइंटर में we can add the value of the pointer variable, the formula adding the value the pointer given the below, new address, जो भी हम नंबर देंगे डेटा टाइप के आधार पे नया एड्रेस मिल जाता है। बात वही है जो अभी हमने सीखा। यानी कि देखिए p का एड्रेस, p में यदि हमने 3 का एडिशन कर दिया +3 लिख दिया तो यानी कि 3 एड्रेस आगे बढ़ जाएगा। एडिंग द 3 पॉइंटर आफ्टर द एडिंग 3 एड्रेस, यानी कि जैसा कि मैं समझा रहा हूं, यदि 3 प्लस किया, भी मैंने 2 प्लस करके आपको दिखाया था। यदि हमारा एड्रेस F4 है और इसमें यदि हमने ये इंप्लीमेंटेशन किया, 3 का एडिशन किया, तो कितना आएगा स्टूडेंट, कोई भी एनी स्टूडेंट बताएं। यदि करंट एड्रेस ये है इसका FFF4 और 3 एडिशन के बाद कितना आएगा इंटीजर डेटा टाइप पे 10 आएगा सर। 10, वेरी गुड, क्योंकि 10 ही आएगा। 2 एडिशन के बाद कितना जाएगा, 10 आएगा। रॉन्ग आंसर, 1 एडिशन में कितना जाएगा, 2 का बढ़ेगा तो कितना हुआ, 6। सही है, कितना आएगा बोलो, कौन बोला था अभी, कौन बोला था, बोलो अभी कौन बोला था। अब है, यस सर। कितना आएगा, नो आइडिया सर। क्यों, 2 का इंक्रीमेंट करो ना, 4 में 2 का ओके, इंक्रीमेंट 6। होगा, 3 बार करना है तो पहली बार कितना आ जाएगा, 6, फिर 8। फिर एक बार और करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यस सर। बोलो 3 सर। हैं? यस सर, यस सर, 3। तो कितना आएगा, हैं? FFF10। क्या आएगा लास्ट में, 10 सर। 10। अभी कौन बोला था, सुदक्ष। सही बोला था लेकिन वो डर गया। ऐसे थोड़ी डरते हैं, जो सही हो उसको सही बोलो ना, 10 ही आएगा। 4 में ये एड्रेस है, उसमें हमने 3 प्लस किया
तो 3 बार इंक्रीमेंट करेगा ना, 3 मतलब 6, क्योंकि 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 6 4 10 ही तो आएगा। सर सही तो बताया था। तो इसीलिए तो बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? सर आपने कंफ्यूज कर दिया था। कंफ्यूज तो होने चाहिए ना, जो आपका सही हो तो उसको सही ही बोलना चाहिए। हम तो बोलेंगे ही कि तुमको कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, ठीक है? तो सर पहले था, आपने गिरा दिया। हाँ, तो इसमें सीधा सीधा वो 3 का इंक्रीमेंट होगा तो 10 ही मिलेगा। ओके, अभी इसमें किसी को डाउट है? No, sir. नो डाउट, ओके। तो ऐसे ही यदि डिक्रीमेंट करते हैं तो उतने 6, यदि 3 का डिक्रीमेंट करते हैं तो 6 पीछे चला जाता, ठीक है? तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अब एक इसमें ऑप्शन था कंपैरिजन का, हम पॉइंटर को कंपेयर, एडिशन सब्ट्रैक्शन, चाहे यदि हम सब्ट्रैक्शन करते तो यही होता, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा एड्रेस, मालूम है ना? यदि मान के चलो 10 पहुंच गए, 10 हम पहुंच गए, FF10, 10 से माइनस करा देते हैं, FF10 पहुंच गए। अब यहां से यदि हमने माइनस किया इसको, P इक्वल P -3 लिखा हमने, तो अब कितना मिलेगा हमको? 4. 4। ओके, हमको कितना 4 मिलेगा, माइनस हो जाएगा। अगला हमारा था कंपैरिजन, पॉइंटर को हम कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए देखिए क्या है, वी कैन कंपेयर द पॉइंटर इफ दे आर पॉइंटिंग द सेम अरे, जो सेम हो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। रिलेशनल अ पॉइंटर कैन बी यूज टू कंपेयर 2 पॉइंटर, और रिलेशनल ऑपरेटर जो हमने पढ़े उनके माध्यम से कंपेयर कर सकते हैं। पॉइंटर कैन नॉट बी मल्टीप्लाई बाई एंड डिवाइडेड, यानी कि जो पॉइंटर होते हैं उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि इनटू नहीं कर सकते, डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो मैं आगे बता रहा हूँ क्या। एस यहाँ पे हमने लिया, P2 लिया, P1 लिया, और यहाँ पे देखिए इंटीजर टाइप ये हमने डिफाइन किया है, इनकी वैल्यू को डायरेक्ट पॉइंटर में वैल्यू स्टोर करने के लिए मेथड लिखा गया है। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पे कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है जिसमें वैल्यू स्टोर किया जाए, हम डायरेक्ट पॉइंटर में भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इस मेथड से, ये मेथड, यानी कि P2 इक्वल सीधा हमने लिख दिया, डेटा टाइप कन्वर्जन यूज किया है, टाइप कास्टिंग मैंने आपको पढ़ाया था, एस्टेरिस्क और 3, यानी कि P2 की वैल्यू कितनी बन गई, 3। इस प्रोसेस को हम कैसे लिख सकते थे? पहले एक हमको नॉर्मल वेरिएबल लेना पड़ता और उसमें 300 वैल्यू स्टोर कराना पड़ता, मेरी बात को समझना, और फिर हमको लिखना पड़ता P2 इक्वल m%n, लिखना पड़ता। ये प्रोसेस समझ में आती है सभी को? ये हमने कई बार यूज किया। n की वैल्यू पहले स्टोर कराया, n का एड्रेस P2 में स्टोर कराया, तो n की जो वैल्यू होती है वो P2 एक्सेस कर सकता है, किसके माध्यम से? आस्ट्रिक के माध्यम से P2 एक्सेस कर सकता है। लेकिन हम डायरेक्ट पॉइंटर में भी इस तरीके से वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, और फिर पॉइंटर को कंपेयर भी कर सकते हैं। P1 यदि बड़ा है P2 से तो P1 ग्रेटर देन P2, अदरवाइज P2 ग्रेटर देन P1। ओके, ओके स्टूडेंट, ये प्रोग्राम आप बनाइएगा, ठीक है? कुछ प्रोग्राम अब आपको बनाना है, हम सभी प्रोग्राम नहीं बना के अब बताएंगे, ठीक है? आपको भी बनाते चलना है, ये प्रोग्राम आप बनाइएगा, ठीक है? फिर जो प्रॉब्लम हो तो बताइए, इसको यूज करिएगा, क्योंकि अब सिलेबस भी हमको आगे बढ़ाना है। और ये कुछ इलीगल अर्थमेटिक विद पॉइंटर है, जो पॉइंटर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए जा सकते। देयर आर वेरियस ऑपरेशन विच कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन पॉइंटर सिंस पॉइंटर स्टोर्ड द एड्रेस, क्योंकि पॉइंटर एड्रेस स्टोर करके रखता है तो हम उसके साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। हेंस वी मस्ट इग्नोर द ऑपरेशन विच में लीड टू ऑल इलीगल एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। देखिए उसके अंदर एड्रेस स्टोर होता है, एड्रेस का तो मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, एड्रेस का एडिशन होगा नहीं,
ना एड्रेस का डिवाइड होगा। तो ये फॉलोइंग ऑपरेशन पॉइंटर में परफॉर्म नहीं किए जा सकते हैं। आपसे ये पूछता है, एग्जामिनर भी पूछेगा, आपका वाइवा भी होगा, प्रोग्रामिंग सी का प्रैक्टिकल भी होगा, ये भी मालूम होना चाहिए। एक्सटर्नल बाहर से आता है, वो आपसे क्वेश्चन भी करेगा कि आपने प्रोग्राम चलाए हैं, पॉइंटर में कौन से ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किए जा सकते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन पूछ सकता है कि इसको सॉल्व करके बताओ, यदि हम ये एक्सप्रेशन देखते हैं तो इसका एड्रेस कितना इंक्रीमेंट होगा, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए आपको उस ढंग से भी प्रिपेयर होना चाहिए। आप डायरेक्ट एड्रेस से एड्रेस जोड़ नहीं सकते हो, लीगल ऑपरेशन है, यानी कि एड्रेस इनटू एड्रेस नहीं हो सकता है, ना डिवाइड हो सकता है, ना उसका मॉड्यूलस निकल सकता है, ना आप बिटवाइज ऑपरेटर यूज कर सकते हो, ये कोई भी ना और ऑपरेटर यूज कर सकते हो, ना वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। हमको यदि इनमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एड्रेस ना यूज करके हमको उसकी वैल्यू को यूज करना होगा, और वैल्यू को यूज करने के लिए आपको मालूम है कि हमको क्या लगाना पड़ता है, आस्टेरिस्क। यानी कि हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, y इक्वल आस्टेरिस्क, यदि मान लीजिए y भी पॉइंटर वेरिएबल है, p प्लस ऐसा मैं यूज कर सकता हूं p2। इस तरीके से इसकी क्या जुड़ेगी, वैल्यू, यानी कि इनमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो जुड़ेगी। लेकिन मैं डायरेक्ट यदि सभी पॉइंटर वेरिएबल हैं तो y इक्वल p प्लस p2 नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि इस तरीके से उसका क्या जुड़ेगा, एड्रेस। ये इलीगल ऑपरेशन होगा, ये सही ऑपरेशन नहीं है। और यदि उसकी हमको वैल्यू को जोड़ना है तो हमको आस्टेरिस्क का यूज करना होगा। वो एग्जाम्पल मैं अभी इसका बता भी दूंगा और समझा भी दूंगा कि इसको आप कैसे यूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करेंगे तो ये ऑपरेशन यूज नहीं करना है आपको। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल मैं लाया हूं, इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा पहले। ओके, दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे पॉइंटर टाइप का P1 लिया, P2 लिया, और वेरिएबल है A B X Y Z। A की वैल्यू 30, B की वैल्यू 6, ये सभी जानते हैं। PTR1 में स्टोर किया A का एड्रेस, PTR2 में B का एड्रेस, और X बराबर हमने लिखा आस्टेरिस्क PTR1 प्लस PTR2 माइनस 6, या मैं ऐसे भी लिख सकता था X इक्वल, डायरेक्ट भी मैं लिख सकता था आस्टेरिस्क PTR1 प्लस PTR2। लेकिन आस्टेरिस्क लगा के लिखना होता मुझे। यदि इनमें मैं आस्टेरिस्क लगा के लिखता हूं तो ये दोनों, ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा, ये PTR1 और PTR2 जिनको पॉइंट कर रहे हैं उनकी वैल्यू को जोड़ेगा, फिर 6 माइनस करेगा। यानी कि PTR1 में क्या है, A का एड्रेस, यानी कि 30 A की वैल्यू, और PTR2 में जो है किसका एड्रेस है, B का, B की वैल्यू कितनी है, 6, यानी कि कितना हो गया, 36। ये दोनों जुड़ जाएंगे और फिर -6 होगा, -6 यानी कि कितना बचेगा, 30। और फिर इसने x की वैल्यू को प्रिंट करा दिया होगा। ये देखिए, प्रिंट तो हम किसी को भी करा सकते हैं। PTR का एड्रेस प्रिंट कराया, PTR2 का एड्रेस प्रिंट कराया, और फिर A और B को प्रिंट कराया, यानी कि A और B की वैल्यू प्रिंट हुई, और फिर X और Y की वैल्यू प्रिंट हुई। इस तरीके से हम उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यानी कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोग्रामिंग सी में, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत एडिशन यूजिंग पॉइंटर, दो वेरिएबल को जोड़ना पॉइंटर के माध्यम से। कैसे जुड़ेंगे दो वेरिएबल, डायरेक्ट पॉइंटर आपस में नहीं जुड़ेंगे, उनको हमको इसी तरीके से जोड़ना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं हमको वेरिएबल लेना होगा, उनके वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंटर में स्टोर करना होगा, और फिर हम जाकर के
एस्ट्रिक लगा करके वो पॉइंटर वेरिएबल को जोड़ेंगे और फिर उसकी वैल्यू को स्टोर करा के हम क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे जोड़े हैं वैसे घटा भी सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन यदि डायरेक्ट देखिए एड्रेस पे हम उसको प्लस या माइनस करते हैं तो उससे क्या चेंज होगा, उसका एड्रेस चेंज होगा, ना कि उसकी वैल्यू। ये मैंने पहले समझाया। यदि डायरेक्ट एड्रेस पे आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो उसके एड्रेस में इंक्रीमेंट होगा, जितना आप एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन करेंगे तो इंक्रीमेंट होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो डिक्रीमेंट होगा। लेकिन यदि आप एस्ट्रिक लगा करके उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप करते हैं, एस्ट्रिक लगा करके जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप करेंगे तो उसके जो वैल्यू, जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा उस वैल्यू को एग्जीक्यूट करें। ये भी मैं एक एडिशन का ये आपको प्रोग्राम एक मैं बना के दिखा दूंगा। अभी चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं इसका। आज टर्बो सी सही तरीके से वर्क कर नहीं रहा। चलिए एक मैं बनाता हूं प्रोग्राम और इसको देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं हम p एक पॉइंटर वेरिएबल में लेता हूं p और एक लेता हूं, एक p1 ले लेता हूं और एक p2 पॉइंटर वेरिएबल p2 s और एक नॉर्मल वेरिएबल हम ले लेते हैं a b c d। ओके, a में मैंने वैल्यू स्टोर किया 50 और b में मैंने वैल्यू स्टोर किया 60 और p1 में एड्रेस को पॉइंट कराया a और p2 में एड्रेस को पॉइंट कराया b। ओके, ये तो सबको मालूम है। अब अगला एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूं x इक्वल एस्ट्रिक p1 प्लस एस्ट्रिक p2। अब मैं प्रिंट कराने जा रहा हूं, प्रिंट वैल्यू ऑफ x इक्वल %t कॉमा x। सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम। कंपाइल किया, ऑन एरर। देखिए अनडिफाइंड सिंबल x, अच्छा सॉरी x हमने लिया नहीं, हमने क्या लिया है c, तो यहाँ c कर देते हैं c s। ठीक है, अब मैं इसको रन किया, ये देखिए 110 एग्जैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपके सामने, एडिशन यूजिंग पॉइंटर, पॉइंटर के यूज करके मैंने एडिशन बताया आपको।
देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल 2 पॉइंटर लिया, ए बी सी डी लिया। अब ए की वैल्यू मैंने 50, बी की वैल्यू 60, ए का एड्रेस P1 में दिया और बी का एड्रेस P2 में दिया, और मैंने एस्टेरिस्क लगा के लिखा P1 प्लस P2, यानी कि P1 के पास जो एड्रेस है, P2 के पास जो एड्रेस है, उस एड्रेस में जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू आपस में जुड़े, और जुड़ने के बाद किस में आ जाए, C में, और C की वैल्यू जाकर के प्रिंट। ओके स्टूडेंट, ये आया समझ में? जी सर। ऐसे हम किसी भी पॉइंटर के माध्यम से वैल्यू को जोड़ सकते हैं। आपसे मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी आपसे पूछ सकता है यूजिंग पॉइंटर। तो आप चाहे एडिशन करें, अब चाहे आप सब्ट्रैक्शन करें, यदि यहाँ माइनस लगा देंगे तो भी आपकी प्रोसेस वही होगी। आप माइनस करके देख लीजिएगा तो आपको माइनस में रिजल्ट मिल जाएगा, और यहीं पे यदि आप एस्टेरिस्क लगा देते हैं तो इनटू हो जाएगा, डिवाइड लगा सकते हैं। ऐसे हम पॉइंटर वेरिएबल के माध्यम से वैल्यू को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और यदि मैं यहाँ एस्टेरिस्क ना लगाता और ऐसे यूज करता, ये रॉन्ग होता, इलीगल होता, दो एड्रेस आपस में जुड़ नहीं सकते हैं, ये कहलाता, जो मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में, ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन गलत एक्सप्रेशन होगा, इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, ये आपके आपस में एडिशन नहीं हो सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसको सेव करता हूं। ये इस तरीके से आप इसको यदि यूज करते हैं और इसके बाद यदि इसको कंपाइल करेंगे, ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। इस तरीके से पॉइंटर कभी नहीं जुड़ सकता है, इनवैलिड पॉइंटर एडिशन P2। आपका कभी पॉइंटर टू पॉइंटर नहीं जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास एड्रेस है। यदि हमको पॉइंटर के माध्यम से वेरिएबल में कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमको एस्टेरिस्क लगाना होगा, तब जाके वो आपस में क्या होंगे, एडिशन होगा। ये देखिए, ये मेजर, बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है, आगे आपकी यूजफुल है। अब मैं यहाँ इनटू यदि लगाता हूं तो देखिए इनटू भी आपका कर देगा। अब मैं यहाँ पे बीच में कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ, देखिए दोनों के बीच में इनटू हो गया। लेकिन यहाँ पे आप डिवाइड भी अब कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, जो भी आप यूज करना चाहें वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को आप बनाइएगा, आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइएगा जिसमें एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, डिवीजन भी हो। ओके स्टूडेंट, सर ये ए बी वेरिएबल को हम एक साथ लिख सकते थे इंट एस्टेरिस्क करके। कैसे? ए बी को P1 इज इक्वल इंट एस्टेरिस्क और 50 लिख देते हैं। अच्छा, जो अभी बताया था, जो अभी बताया था डायरेक्ट वैल्यू असाइन जो बताया था, ऐसे P1 इक्वल इंट एस्टेरिस्क और मान लो 50, इसकी बात कर रहे हैं ना? यस सर। ये और भी हटाना पड़ेगा। अरे हाँ, वो तो हटाना पड़ेगा, आज ये चल नहीं रहा ना सही। ओके सर। एक बार हम देख के ले रहे, टाइम है अभी। ठीक, ये देखो, इसमें प्रॉब्लम जानते हो किस में होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट एड्रेस को अब इसको डिनोट कर रहा है।
ठीक है ना। इसको इंक्रीमेंट की बात किया था। असाइनिंग तो हो रहा है लेकिन वैल्यू असाइन नहीं हो पा रही। ठीक, ओके सर। तो एडिशन करने के लिए आप उसी को यूज करिएगा कि वेरिएबल लिया, उससे वैल्यू स्टोर कराया, उसके एड्रेस को डिनोटेड कर दिया। ओके, ओके सर। तो इसको एक बार बनाइएगा फिर बताइएगा। ठीक, ओके, तो इतना चला लीजिएगा। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल बनाइएगा। एक नॉर्मल वेरिएबल लीजिएगा, उसके वैल्यू स्टोर कराइएगा, फिर उसके एड्रेस को डिनोट करा के और उसका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी निकालिएगा। ठीक है, और ये जो अभी बताया ना इस तरीके से वैल्यू, इसका मैं आगे यूज बताऊंगा, फंक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर करा के इसको अभी अभी हमें फंक्शन में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे फंक्शन भी पढ़ेंगे पॉइंटर में, उसमें इसका यूज होता है। तो अभी जो आपको सिंपल यदि आपसे पूछता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग पॉइंटर, तो आपको ऐसे ही इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। नॉर्मल वेरिएबल लेना होगा, उसको वैल्यू को स्टोर करना होगा, उसके एड्रेस को डिनोट करना होगा और फिर वैल्यू को आपस में जोड़ना होगा। तो इनकी प्रैक्टिस करते चले। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आगे अब मुझे सिलेबस बढ़ाना है, आगे मुझे स्ट्रक्चर भी बताना है, अभी कुछ C++ भी पढ़ना है इनको, तो इसलिए आप ये चलाते चलें। पॉइंटर के बाद हमारा प्री प्रोसेसर और स्ट्रक्चर है, इसके बाद C++ में हम जंप करते हैं। ओके, ओके सर।